श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी और उनके द्वादश प्रधान शिष्य। जिस प्रकार श्री रघुनाथ जी ने वानरों की सेना को पार करने के लिए समुद्र पर पुल बनवाया था, उसी प्रकार श्री रामानंदाचार्य जी ने संसारी जीवों को भव सागर से पार करने के लिए अपनी शिष्य प्रशिष्य परंपरा से सेतु निर्माण किया। श्री अनंतानंद जी, श्री कबीरदास जी, श्री सुखानंद जी, श्री सुरानंद जी, श्री पद्मावती जी, श्री हरियानंद जी, श्री पीपा जी, श्री भावानंद जी, श्री रहदास जी, श्री धवना जी, श्री सेन जी और श्री सुरानंद जी की पत्नी, ये श्री रामानंद आचार्य जी के सर्व प्रधान द्वादश शिष्य थे। इनके अतिरिक्त और भी बहुत से शिष्य प्रशिष्य एक से एक प्रसिद्ध एवं प्रतापी हुए। ये संसार का कल्याण करने वाले भक्तों के आधार और प्रेम भक्ति के खजाने थे। श्री रामानंदाचार्य जी ने बहुत काल तक शरीर को धारण कर शरणागत जीवों को संसार सागर से पार किया। श्री रामानंद जी एवं उनके द्वादश प्रधान शिष्यों के चरित्र इस प्रकार हैं। श्री रामानंदाचार्य जी, श्री रामानंदाचार्य जी, श्री रामायत, ये श्री रामनंदी वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य श्री रामानंद जी। आचार्य श्री रामानंद जी एक उच्च कोटि के आध्यात्मिक महापुरुष थे। इनका जन्म कान्यकुब्ज ब्राह्मण कुल में माँ कृष्ण सप्तमी भृगुवार संवत 1324 को प्रयाग में त्रिवेणी तट पर हुआ था। इनके पिता का नाम पुण्य सधन और माता का नाम श्रीमती सुशीला था। 8वें वर्ष इनका उपनयन संस्कार किया गया। उपनीत ब्रह्मचारी जब पलाश दंड धारण कर काशी विद्या अध्ययन करने चला, तब आचार्य एवं संबंधियों के आग्रह करने पर भी नहीं लौटा। विवश माता पिता भी साथ लिए और बालक अपनी माता के साथ अपने मामा ओमकारेश्वर के यहाँ काशी में ठहर कर विद्या अध्ययन करता रहा। 12 वर्ष की अवस्था तक बालक ब्रह्मचारी ने समस्त शास्त्रों का अध्ययन पूर्ण कर लिया। विवाह की चर्चा चली, बालक ने इनकार कर दिया। इसके पश्चात स्वामी राघवानंद जी से दीक्षा लेकर पंचगंगा घाट पर जाकर एक घाट वाले की झोपड़ी में रहकर तप करना आरंभ कर दिया। लोगों ने ऊंचे स्थान पर एक कुटी बनवाकर तपस्वी बालक से उसमें रहने की विनय की। उनकी विनय सुनकर वे उस कुटिया में आ गए और उसी में ज्ञानार्जन और तपस्या करते रहे। उनके अलौकिक प्रभाव के कारण उनकी बड़ी ख्याति हुई। बड़े बड़े साधु और विद्वान आपके दर्शनार्थ आश्रम में आने लगे। स्वामी जी ने देश और धर्म का महान कल्याण किया। उनका दिव्य तेज राजनीतिक क्षेत्र में उसी प्रकार चमकता था जिस प्रकार धार्मिक क्षेत्र में। उस महाभयंकर काल में आर्य जाति और आर्य धर्म के त्राण के साथ ही विश्व कल्याण एवं भगवत धर्म के अभ्युत्थान के लिए जैसे शक्तिशाली और प्रभावशाली आचार्य की आवश्यकता थी, स्वामी रामानंद जी वैसे ही जगत गुरु थे। कहते हैं इनके संप्रदाय की प्रवृत्ति का जगत जननी श्री सीता जी हैं। उन्होंने पहले हनुमान जी को उपदेश दिया था और फिर उनसे संसार में इस रहस्य का प्रकाश हुआ। इस कारण इस संप्रदाय का नाम श्री संप्रदाय है और इनके मुख्य मंत्र को राम तारक कहते हैं। अपनी परम धाम गमन के पूर्व श्री स्वामी ने अपनी शिष्य मंडली को संबोधित करके कहा कि सब शास्त्रों का सार भगवत स्मरण है, जो सच्चे संतों का जीवनाधार है। कल श्री राम नवमी है। मैं अयोध्या जी जाऊंगा, परंतु मैं अकेला जाऊंगा। सब लोग यहाँ रहकर उत्सव मनाएं। कदाचित मैं लौट ना सकूं। आप लोग मेरी त्रुटियों एवं अभिनय आदि को क्षमा कीजिएगा। ये सुनकर सबके नेत्र सजल हो गए। दूसरे दिन स्वामी जी संवत 1515 में अपनी कुटी में अंतर्धान हो गए। स्वामी जी के मुख्य शिष्यों की कथा आगे बताएंगे। यहाँ कुछ शिष्यों के बारे में बताते हैं। श्री पद्मावती जी
साक्षात भगवती लक्ष्मी जी की अंश स्वरूपा ही थी। पद्म सदृश कांति होने के कारण उनके माता पिता ने उनका पद्मावती यह नाम रखा था। पद्मावती का जन्म त्रिपुरा नामक नगर में एक ब्राह्मण दंपत्ति के घर हुआ था। आपके पिता पंडित श्री प्रभाकर जी महाराज भगवती लक्ष्मी के अनन्य आराधक थे। उनकी आराधना के फलस्वरूप साक्षात भगवती लक्ष्मी जी ही उनकी कन्या के रूप में अवतरित हुई थी। बालिका पद्मावती जब 5 वर्ष की हुई तो उन्होंने अपने पिता से काशी ले चलने का आग्रह किया। उन्होंने ये भी बताया कि वे काशी में श्री रामानंदाचार्य जी महाराज का दर्शन करना चाहती हैं। माता पिता अपनी लाडली पुत्री का आग्रह स्वीकार कर उसे लेकर काशीपुरी आई। पद्मावती ने श्री स्वामी जी के दर्शन कर उनके चरणों में प्रणाम किया और आचार्य श्री से दीक्षा देने की प्रार्थना की। पद्मावती की विनती मानकर आचार्य श्री ने उन्हें मंत्र दीक्षा दी और उपासना रहस्य का बोध कराया। पद्मावती के कहने पर उनके माता पिता ने भी श्री स्वामी जी से दीक्षा ले ली। इस प्रकार पद्मावती अपने माता पिता के साथ काशी में ही रहकर भगवत आराधन करने लगी। श्री भावानंद जी श्री संप्रदाय में श्री भावानंद जी महाराज को जनक जी का अवतार माना गया है। इनके गृहस्थ आश्रम का नाम श्री विठल पंत था। इनके पूर्वज मिथिला के निवासी थे, परंतु इनके पितामह भगवान पुंडरीक नाथ जी के बड़े भक्त थे। अतः वे पंढरपुर के पास ही आलंदी नामक ग्राम में बस गए। वहीं श्री विठल नाथ जी का जन्म हुआ, जो बाद में स्वामी रामानंदाचार्य जी से दीक्षा लेकर भावानंद के नाम से विख्यात हुए। आपका विवाह सिद्धोपंत नामक एक कुलीन ब्राह्मण की परम सुशीला कन्या रुक्मिणी से हो गया। श्री रुक्मिणी बाई जी परम पतिव्रता थी। वे पति के कार्यों, अतिथि अभ्यागतों के सत्कार और गृहस्थ धर्म का सम्यक रूप से निर्वाह करती थी। एक दिन आपके यहाँ एक संत आए। सत्संग के दौरान उन्होंने बताया कि काशी में श्री रामानंदाचार्य जी नाम के एक परम भागवत वैष्णव संत हैं। मैं उन्हीं के दर्शन करने जा रहा हूँ। ये सुनकर आप भी काशी जाने के लिए तैयार हो गए। पत्नी को घर गृहस्थी और अतिथि सेवा का कार्य सौंप कर स्वयं उस संत के साथ काशी के लिए प्रस्थान कर गए। मार्ग में उन्हें अनुभूति हुई कि मेरे साथ चल रहे संत साक्षात विश्वामित्र जी हैं और इनके साथ सुकुमार अवस्था के श्याम गौर 2 किशोर श्री राम लक्ष्मण हैं। फिर क्या था, वही इनकी भाव समाधि लग गई। समाधि से जागृत होने पर उन्होंने देखा कि वहां ना तो संत हैं और ना ही दोनों किशोर। फिर तो वे प्रभु दर्शन के लिए व्याकुल हो गए और हर राम हर रघुनाथ कहते हुए करुण क्रंदन करने लगे। कहते हैं कि इनकी इस प्रकार की दशा देखकर 2 बालक इनके पास आए और इन्हें खाने के लिए भगवत प्रसाद दिया और फिर इन्हें मार्ग दिखाते हुए काशी के पंचगंगा घाट पर पहुंचा दिया, जहां स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी का आश्रम था। उन बालकों के प्रति आपका श्री राम लक्ष्मण का भाव था, अतः उनके चले जाने पर पुनः आप विरह व्याकुल हो गए। उसी समय श्री रामानंदाचार्य जी महाराज के शंख की दिव्य ध्वनि आपके कानों में पड़ी, जिसे श्रवण कर आपके अंतःकरण में ज्ञान का उदय हुआ और आपने स्वामी श्री रामानंद जी महाराज की शरण ग्रहण की। स्वामी जी ने आपको राम मंत्र की दीक्षा देकर आपका नाम भावानंद रख दिया। गुरु की आज्ञा से आपने पुनः गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया। कालांतर में निवृत्तिनाथ, ज्ञानदेव और सोपानदेव नामक उनके 3 पुत्र हुए, जो आगे चलकर महान संत हुए। एक कन्या हुई जिसका नाम मुक्ताबाई हुआ, वह भी सिद्ध योगिनी थी।